बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। फैसलाबाद में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर बात करेंगे तो कोरोना वायरस की तेजी से बिगड़ती सूरत हाल। 24 घंटों में 228 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है। मुतासरा मरीजों की तादाद 3558 हो गई है। मजीद 6 डॉक्टर्स भी वायरस का शिकार हुए हैं। मुतासरा डॉक्टर्स की तादाद 270 हो गई है। जी बिल्कुल, आपको बताएंगे फैसलाबाद में कोरोना वायरस की तेजी से बिगड़ती सूरत हाल का मामला है। 24 घंटों की अगर बात की जाए तो गुज़श्ता 24 घंटों में 228 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। मुतासरा मरीजों की तादाद 3558 हो गई। मजीद 6 डॉक्टर्स भी वायरस का शिकार हुए। यूं मुतासरा डॉक्टर्स की तादाद की अगर बात की जाए तो मुतासरा डॉक्टर्स की तादाद 270 हो गई। फैसलाबाद में कोरोना वायरस की सूरत हाल बदतरीन होती जा रही है। 24 घंटों में 228 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है। मुतासरा मरीजों की तादाद 3558 हो गई है। मजीद 6 डॉक्टर्स भी वायरस का शिकार हुए हैं। फैसलाबाद से आपको अपडेट किया। अब जंग का रुख करेंगे जहां पर कोरोना के शिकार बढ़ने लगे। जिले में वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 122 हो गई। मुतासरा मरीजों में 8 डॉक्टर भी शामिल। ज़राए महकमे सेहत के मुताबिक 119 अफराद घर में आइसोलेट हैं। जंग में कोरोना के शिकार बढ़ने लगे हैं। जिला में वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 122 हो गई है। मुतासरा मरीजों में 8 डॉक्टर्स भी शामिल हैं। ज़राए महकमे सेहत के मुताबिक 119 अफराद घर में आइसोलेट हैं। जंग में कोरोना के शिकार बढ़ने लगे। जंग में कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। अगर जंग जिले की बात की जाए तो तकरीबन 122 अफराद मुतासिर हुए हैं। मुतासर मरीजों में 8 डॉक्टर भी शामिल हैं। जरा ये कहते हैं कि 119 अफराद ऐसे हैं जिन्होंने खुद को घर में आइसोलेट किया हुआ है। टोबा में फ्रंटलाइन सोल्जर्स की बड़ी तादाद कोरोना वायरस से मुतासिर हो गई। महकमे सेहत की नाकिस हिकमत अमली के बायस डॉक्टर्स को किट्स फ्राहम नहीं की गई। डीएचक्यू अस्पताल के 19 डॉक्टर्स वायरस का शिकार हो गए हैं। अस्पताल के इमरजेंसी और गायनी वार्ड्स में डॉक्टर्स का फुकदान है। आपको बता रही हैं कि सेहत की नाकिस हिकमत अमली के बायस डॉक्टर्स को किट्स फ्राहम नहीं की गई और वो भी वायरस का शिकार हो गए हैं। जी बिल्कुल, टोबा में फ्रंट लाइन सोल्जर्स को भी परेशानी का सामना है और उनकी जो तादाद है उनमें भी इजाफा हो रहा है कोरोना वायरस के हवाले से। अपने नुमाइंदे शाहिद महमूद से बात करेंगे। शायद क्या मजमूई सूरत हाल है टोबा टेक्सिंग की? बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक्सिंग समेत जिला भर में कोरोना के वार जारी हैं और इसमें सबसे ज्यादा जो है डॉक्टर्स और इसके साथ साथ जो है पुलिस वाले जो है मुतासर हो रहे हैं। लेकिन अगर सबसे बड़ी वजह डॉक्टर्स की इसका शिकार होने की वजह यह है कि सहूलियात का फुकदान है। एमरजेंसी समेत गायनी के डॉक्टर जो हैं वो सबसे अहम इससे ज़्यादा मुतासर होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें बड़ी तादाद जो है एमरजेंसी की नज़र आ रही है, जिसमें ना तो उनके पास जो है अच्छा कोई मास्क नज़र आ रहा है और ना ही उनके पास कोई ग्लव्स नज़र आ रहे हैं। और जिसने मास्क पहना हुआ है वो अपनी मदद आपके तहत पहना हुआ है और बाकी जो आम रूटीन के मास्क हैं वो पहनकर जो है काम करने पर मजबूर नजर आते हैं, जिसकी वजह से जो है कोरोना सबसे ज़्यादा उनको जो है मुतासर करता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर्स की जान से अगर बात की जाए, उनसे जब पूछा गया तो उनकी जान से कहा गया कि N95 जो मास्क है अगर वो किसी को दिया जाता है तो 10 से 12 दिन जो है कहा जा रहा है कि उसके बाद जो है उनको दिया जाता है। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए इस वक्त जो है जिला भर में 22 डॉक्टर जो है इसमें 2 वार्डन जो हैं और एक नर्स जो है वो शामिल है। 22 जो है इससे मुतासर हो चुके हैं। एक बड़ा फिगर है जो इससे मुतासर होता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से जूं डॉक्टर्स और बाकी स्टाफ जो है इसका टेस्ट करवाते नजर आ रहे हैं वो भी इससे मुतासर होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से सबसे बड़ी वजह जो है इसको सहूलियात ना देना जो है अहम इकदाम है, जिसकी वजह से जो है ये तमाम डॉक्टर जो है ये कहते हुए नजर आ रहे हैं फौरी तौर पर सहूलियात फराहम की जाए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा। महमूद, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। अभी आपको ये बताएं कि एक्ट्रोमरा इंजेक्शन की बढ़ती कीमतें और ब्लैक में फरोख्त करने का मामला रोकने के लिए हुकूमत ने एक्शन लिया। फैसलाबाद में 72 एक्ट्रोमरा इंजेक्शन मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए मुख्तस कर दिए गए। इंजेक्शन अलाइड अस्पताल, डीएचक्यू और जनरल अस्पताल में जेर इलाज मरीजों को मुहैया किए जाएंगे। इब्तदाई तौर पर फ्राहम किए गए इंजेक्शन 18 मरीजों को लग सकेंगे।
जी हाँ, यहाँ पे आपको बता रही हैं कि एक्टेमरा इंजेक्शन की बढ़ती कीमतें और ब्लैक में फरोख्त के लिए रोकने के लिए हुकूमत मुतहरिक हो गई है। फैसलाबाद में 72 एक्टेमरा इंजेक्शन मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं। इंजेक्शन अलाइड अस्पताल, DHQ और जनरल अस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीजों को मुहैया किए जाएंगे। इस बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं अज़दार हुसैन से। जी अज़दार हुसैन। आज बिल्कुल हुकूमत की जानिब से फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए जो है 72 एक्टेमरा इंजेक्शन जो है वो मुख्तस कर दिए गए हैं। उसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ऐसे में अलाइड, DHQ और जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद में कोरोना वायरस के जो ज़ेर इलाज मरीज़ हैं उन्हें के इस्तेमाल में जो इंजेक्शन लाए जा सकेंगे। और इसके अलावा जारी करदा नोटिफिकेशन में यह कहा गया है कि 72 जो इंजेक्शन है ये 18 मरीज़ों के लिए फराम किए गए हैं और इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर SOP बनाए गए हैं सरकारी अस्पतालों में कि जिससे भी एक्टेमरा इंजेक्शन जो है वो दरकार होगा, एक्टेमरा इंजेक्शन दरकार होगा तो उसके लिए पल्मोनोलॉजिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर की जो है वो तजवीज़ करदा तहरीर जो है वो ज़रूरी होगी। उसके साथ साथ जिस मरीज़ को लगाया जाएगा उसकी तमाम रिपोर्ट्स और साथ में उसकी जो वीडियो है मरीज़ की वो हुकूमत को भिजवाई जाएगी। उसके बाद जो है मरीज़ उसे ये जो है इंजेक्शन लगाया जाएगा। और ज़िला भर फैसलाबाद कल से बात की जाए क्योंकि 3 टीचिंग अस्पताल मुख्तस किए गए हैं कोरोना वायरस के मरीजों के लिए, जिसमें अलाइड, DHQ और जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद शामिल है और यहाँ पे मरीजों का इलाज किया जा रहा है। शुक्रिया अज़दार हुसैन तफसीलात के लिए। फैसलाबाद में चीनी की नई कीमत 8 रुपए कम करके 70 रुपए कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से बाज़ाबिता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर की नई कीमतों के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर्स के ताउन से जिला भर में चीनी की कीमत पर अमल दरामद करवाएंगे। जी बिल्कुल, यह मामला है। फैसलाबाद में चीनी की नई कीमत 8 रुपए कम करके 70 रुपए कर दी गई। यकीनन शहरियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। अब मसला यह है कि क्या जिला इंतजामिया इस नर्ख पर जो मुकर्रर किए गए हैं उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा या नहीं, ये सहूलत आवाम को मिलेगी या नहीं। रमजान मिर्जा मजीद बताएंगे। जी बिल्कुल, चीनी की कीमतों में 8 से 9 रुपये में कमी करते हुए नया नोटिफिकेशन जो है वो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक फैसलाबाद ज़िला भर में चीनी की नई कीमत जो है वो 70 रुपये मुकर्रर की गई है। हमारे साथ इस वक्त डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइएगा, खासा बड़ा रिलीफ है आवाम के लिए, इसके ऊपर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी, इसमें कल हमारी जो यहाँ होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे और बाद में फिर हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान की तमाम जो हमारी 5 शुगर मिल्स हैं उनके साथ बातचीत भी हुई है और फ़िलहाल अभी स्टॉक जो है वो हमें तमाम शुगर मिल्स जो हैं वो प्रोवाइड करने पे राज़ी हो गई हैं। बाकी ये है कि इसमें पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन जो है उसने इनको रेट देना है ओवरऑल जो एक्स मिल रेट है उसके हिसाब से फिर ये 68 रुपीज़ या 66 रुपीज़ जो भी तय होता है उसके हिसाब से फिर ये हमें सप्लाई करेंगे और 70 रुपये की हम फिर मुख्तलिफ पॉइंट्स जो हमारे मार्केट्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फ़िलहाल हमारा टेम्परेरी रिलीफ के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये प्लान है कि हम पूरे फैसलाबाद में तमाम तहसीलों में भी और सिटी और सदर के एरिया में भी ट्रकिंग पॉइंट्स इस्टेब्लिश कर रहे हैं ताकि ये कि चीनी की उस तरीके से शॉर्टेज ना हो, क्योंकि ज़ाहिर है ये 8-10 रुपये का फ़र्क है। इस वक्त 78 रुपीज़ हमारे फैसलाबाद में नोटिफाइड रेट था और जो कि अब 70 रुपये पे हो गया, तो थोड़ा सा ये एहतमाल भी है कि शायद चीनी की शॉर्टेज भी हो सकती है। तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए हम लोगों ने फ़िलहाल ट्रकिंग पॉइंट्स 2-3 दिन हम लगाएंगे और जब ये थोड़ी सी सिचुएशन बेहतर हो जाएगी तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम इसको नॉर्मल जिस तरीके से मार्केट फोर्सेस ऑपरेट करती हैं उन पर छोड़ देंगे। सर, कई बार ये होता है कि ट्रकिंग पॉइंट्स पर ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो सस्ती चीनी खरीद कर दुकान के ऊपर महंगी बेच देते हैं जाके, तो उसके लिए भी किस किस्म के इकदाम जो हैं वो किए जा रहे हैं? जी, उसमें हमने 1-1 किलो की पैकिंग करके हम इनको देंगे, तो ज़ाहिर है जो 1 किलो लेके जाएगा तो वो फिर उसमें वो चीज़ तकरीबन रूल आउट हो जाएगी कि वो जाके उसको कहीं और सेल करेंगे। हाँ, अलबत्ता अगर आप किसी को 5-10 किलो दे दें तो वो 2-2 ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर चीनी की कीमत 70 रुपए फी किलो मुकर्रर। DC फैसलाबाद की जानिब से नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मार्केट में कहीं कहीं DC रेट पर चीनी की फराहमी शुरू कर दी गई। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर चीनी की कीमत 70 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मार्केट में कहीं कहीं DC रेट पर चीनी की फराहमी शुरू कर दी गई है। जी बिल्कुल, आपको बताएंगे फैसलाबाद में मुतल्लिका इंतजामिया की हिदायत पर चीनी की कीमत 70 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई। और बेहतर खबर यह है कि अब फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं कहीं सरकारी नर्ख पर चीनी की फराहमी शुरू कर दी गई है।
आपको बता रहे हैं कि पंजाब हुकूमत की हिदायत पर चीनी की कीमत जो है वो 70 रुपये फी किलो मुकर्रर कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। राना फजील अहमद से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की हदायत के मुताबिक डीसी फैसलाबाद मोहम्मद अली की जानिब से चीनी के जो नर्फ हैं उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके बाद तमाम जो दुकानदार हैं और होलसेलर हैं वो पाबंद होंगे कि डीसी रेट के मुताबिक ही चीनी जो है वो बेच सकते हैं। जो चीनी का रेट है वो 70 रुपये डीसी फैसलाबाद की जानिब से रखा गया है कि हर दुकानदार 70 रुपये से ज़्यादा चीनी का जो रेट है उसमें फ़रोख्त नहीं कर सकता। ऐसा दुकानदार जो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और तो जो मार्केटें हैं लोकल मार्केट, उसमें फैसले का अमलदरामद शुरू कर दिया गया है। दुकानदार मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी बताइएगा मुझे कि डीसी की जानिब से 70 रुपये रेट रखा गया है चीनी का, क्या तमाम मार्केट में यही रेट चल रहा है चीनी का? जी यही रेट है चीनी का, डीसी रेट पे हम तमाम चीज़ें सेल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि चीनी का भी वही रेट है जो डीसी की जानिब से रखा गया है, और इसके बाद जो तमाम नरखनामे हैं जो कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इशू किए गए हैं उनके मुताबिक ही जो रेट है वो चल रहा है मार्केट में। और ख़ास तौर पर जो फैसला किया गया है चीनी की कीमतों के हवाले से उसके ऊपर भी अमल दरामद किया जा रहा है। और ऐसे दुकानदार जो 70 रुपये से ज़्यादा रेट चीनी का लगा रहे हैं वो इंतज़ामिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। झंग में भी चीनी की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चीनी सस्ती क्या हुई, दुकानों से गायब होगी, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मुबशर से नकवी भी मौजूद है। एक बार फिर आपको अपडेट करेंगे, हुकूमत की जानिब से ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ये एलामिया जारी किया गया कि चीनी की कीमत 70 रुपये फी किलो मुकर्रर कर दी गई। अब अहम मामला यह है कि ज़िला इंतज़ामिया के लिए कितना मुश्किल है कि इस पर अमल दरामद करवाना, क्योंकि अभी भी मुख्तलिफ इलाकों में 80 से 82 रुपये फी किलो कीमत मुकर्रर की गई है मुतल्लिका दुकानदारों की जानिब से। मुबशर से नकवी हमारे साथ ही मौजूद है, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर झंग ताहिर वट्टू की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके मुताबिक झंग ज़िला में चीनी की कीमत 70 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। चीनी की कीमत 70 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर दी गई है, लेकिन शहर में अभी तक इस पर अमल दरामद नहीं हो सका है। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर चीनी 78 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है, जबकि अक्सर जो गलियों और मोहल्लों में दुकानें मौजूद हैं वहाँ पर चीनी नायाब हो चुकी है। वहाँ पर आने वाले शहरी जो हैं उनको चीनी नहीं मिल रही है। दुकानदारों का ये कहना है कि चीनी की कीमत 70 रुपये फी किलो मुकर्रर कर दी गई है, लेकिन झंग इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें सस्ती चीनी मुहैया नहीं की गई है। उन्होंने महंगे दामों ही चीनी खरीदी थी और इसीलिए वो 70 रुपये किलो चीनी अफरोख्त कर रहे हैं। जब तक इंतज़ामिया उनको सस्ती चीनी फराहम नहीं करती वो शहरियों को 70 रुपये किलो में चीनी फराहम नहीं कर सकते हैं। इस हवाले से जितने भी जो चीनी के बड़े डीलर हैं उनका ये कहना है कि आज उनकी झंग इंतज़ामिया के साथ मीटिंग होना है। उस मीटिंग में तय किया जाएगा कि किस तरह 70 रुपये किलो में चीनी फरोख्त हो रही है, लेकिन शहर के मुतअद्दिद गलियां और मोहल्ले ऐसे हैं जहां पर ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। अब झंग के बाद टोबा टेक्सिंग का रुख करेंगे। टोबा टेक्सिंग से ब्यूरो चीफ टोबा टेक्सिंग राना आज़र नूर हमारे साथ मौजूद है। इस अहम मामले के हवाले से उनसे बात करेंगे। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से कि डीसी टोबा आमना मुनीर ने ब्यूरो चीफ राना आज़र नूर हमारे साथ मौजूद है। आज़र अपडेट कीजिए। में भी चीनी का नया रेट मुकर्रर कर दिया गया है। अब चीनी जो है उसका नया रेट वो 70 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया है। इससे कबल सरकारी रेट 76 रुपये था, अब 70 रुपये कर दिया गया है और डीसी टोबा टैक्सी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ताजिरों से कहा गया है कि वो अब जो नया रेट उसको फौत कर लेके देखा जाए तो बाज़ारों में जो सूरत हाल है, बाज़ारों में शिकायत हैं कि जो चीनी है वो मिल नहीं रही, अगर मिलती है तो महंगी मिल रही है। कुछ शहर लोगों से बात भी करेंगे। भाई आप अभी बाजार में चीनी लेने आए थे तो क्या सूरत हाल है, चीनी मिल रही है और किस रेट में मिल रही है आपको? पहले तो काफ़ी दुकानों पे चीनी मिल नहीं रही, अगर कहीं से मिल भी रही है वो 80 रुपये से कम दे नहीं रहे। वो कहते हैं कि 70 तो हमने परचेज़ भी नहीं की, हम कैसे दे सकते हैं। और बाकी ये जो हुकूमत का नोटिफिकेशन है तो एक मजाक लग रहा है। हमें तो अब ऐसे लगता है कि पेट्रोल की तरह इसके लिए भी हमें लाइनें लगानी पड़ेंगी और हमें घूमना फिरेगा। चीनी हमें कहीं से भी नहीं मिल रही। जैसे कि उन्होंने कहा कि शिक्षकों कहेंगे कि चीनी जो बाजार में नहीं मिलेगा, बहुत सी दुकानों पर चीनी दस्तियाब नहीं, चंद दुकानों पर चीनी मिल रही है तो वो दे रहे हैं 80-82 सिंह से। आप टोबा टेक्सिंग के बाद न्यूज का रुख करेंगे। बाबर मुनीर हमारे साथ मौजूद है। बाबर आप अपडेट कीजिए।
हुकूमत पंजाब की जानिब से चीनी की कीमतों में कमी तो कर दी गई है, लेकिन ज़िले इंतजामिया प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स है उस रेट पर अमल दरामद करवाने में बुरी तरह नाकाम दिखाई देते हैं। 70 रुपये चीनी का नया नर्ख जो है वो मुकर्रर किया गया, लेकिन इसके बावजूद ओपन मार्केट में 80 से 85 रुपये किलो चीनी जो है वो फरोख्त की जा रही है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या कहेंगे, कैसा फैसला, चीनी का रेट कम किया गया है, ओपन मार्केट में रेट उसी तरह चल रहा है? हाँ जी, हुकूमत का ये अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन हुकूमत ने 70 रुपये रेट तो कर दिया, नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया, लेकिन जब दुकानदारों के पास जाते हैं तो दुकानदार कहते हैं कि हमने खुद 78 रुपये में खरीदी है तो हम 70 रुपये में कैसे फ़रोख्त करें। तो ज़िले इंतज़ामिया जो है उसको चाहिए कि प्राइस लिस्ट पर खुद फुल जो है वो अमल दरामद करवाए। बिल्कुल जी, दुकानदार हजरात भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, किस तरह चीनी फरोख्त कर रहे हैं? असल में मसला पता है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला तो दे दिया। असल हम दुकानदार मजबूर हैं, हमें ब्रोकर से चीनी मिलेगी लो प्राइस में, तो उस हवाले से हम लोग आगे सेल करेंगे ना। और अब हमें जो है ना एक 50 किलो का तोड़ा जो है ना वो 3,870 रुपये, इसका अगर पर केजी अगर रेशो निकला जाए ना तो 77 रुपीज़ और 60 पैसे ये लफ्ज़ हमें पड़ रही है। तो इसको हम कैसे बेचें 70 रुपीज़ में? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो फैसला दे दिया, लेकिन अब हुकूमत इसे अमल दरामद करवाएगी, ब्रोकर से मिल आना करवाना बहुत जरूरी है और हुकूमत ही अमल दरामद करवा सकती है। शुक्रिया आपका। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। फैसलाबाद में मकवाना के इलाके और जड़ावाला रोड पर मौजूद मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर आम शहरियों को मोटरसाइकिलों और गाड़ियों के लिए पेट्रोल दस्तयाब नहीं। इस बारे में आपको बता रहे हैं पेट्रोल की किल्लत के हवाले से कि फैसलाबाद में पेट्रोल की दस्तयाबी जो है वो नहीं की जा रही लोगों को। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा सिटी 41 जुल्करनैन ताहिर से। जी जुल्करनैन। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो पेट्रोल की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों को पेट्रोल की फरोख्त जो है वो मुकम्मल तौर पर पेट्रोल पंप पर बंद हो चुकी है। और मकवाना की अगर बात की जाए या जड़ावाला रोड से मुल्हिका जितने पेट्रोल पंप हैं उनकी बात की जाए तो इन पर बिल्कुल भी पेट्रोल फरोख्त नहीं किया जा रहा। आम गाड़ी वाले या मोटरसाइकिल वाले शहरी को तो पेट्रोल दिया ही नहीं जा रहा, मगर शहरियों का ये इल्ज़ाम है कि यह गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसी मालिकान को पेट्रोल पंप वाले जो हैं वो पेट्रोल फरोख्त करते हैं और वो आगे महंगे दामों पेट्रोल जो है वो शहरियों को फरोख्त करते हैं। तो मजबूरी तौर पर अगर इस सूरत हाल को देखा जाए तो एक पूरा मैकेनिज्म बन चुका है, एक पूरा माफिया बन चुका है जो पेट्रोल की किल्लत पैदा करके, पेट्रोल का मसनूई बहरान पैदा करके इसको महंगे दामों फरोख्त कर रहा है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करता हूँ तो उनका इस सूरत हाल पर क्या कहना है। मुझे बताइएगा कि क्या सूरत हाल है पेट्रोल की ना मिलने की वजह से, कौन से मसाइल हैं और पंप मालिकान क्या कहते हैं? पंप मालिकान यही कह रहे हैं कि पेट्रोल नहीं है, एजेंसी वाले दे रहे हैं पेट्रोल पुरानी कीमत पर दे रहे हैं, वो अपनी मर्जी का रेट लगाते हैं, बस इस तरह पेट्रोल दे रहे हैं। पंप वाले कह रहे हैं पेट्रोल नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इदारों की जानिब से तो ये भी कहा गया है कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, पेट्रोल पंप सील कर दिए जाएंगे, क्या कोई सील किया गया? अभी तक हमने देखा है कोई सील नहीं हुआ, कोई इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। जी बिल्कुल, आपने सुना, इनका ये कहना है कि अभी तक जो है वो किसी किस्म की कोई कार्रवाई देखने में नहीं आ रही, ना तो मुतलका पुलिस हरकत में आती है और ना ही मुतलका इंतजामी इदारे जो हैं वो हरकत में आते हैं, जिसका खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ता है। और सिर्फ कागजी कार्रवाइयों के हद तक जो है वो दावे किए जाते हैं कि कार्रवाइयाँ जो हैं की जाएंगी, लेकिन अमली तौर पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई देखने में नहीं आती। मकवाना के मकीन जो हैं वो पेट्रोल की शॉर्टेज की वजह से, पेट्रोल ना मिलने की वजह से जो है वो मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन इनकी मुश्किलात का अजाला करने के लिए ना तो पुलिस हरकत में आ सकी है और ना ही मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद कंस्ट्रक्शन ऑर्डिनेंस नाफिज हो गया, टैक्सों में कमी की वजह से रजिस्ट्री की फीस में कमी आ गई। प्रॉपर्टी से वाबस्ता अफराद के लिए अच्छी खबर सामने आ गई है। इसी पर बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। बिल्कुल, बात की जाए अगर यहाँ पर प्रॉपर्टी का कारोबार करने वालों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि जो ही कंस्ट्रक्शन का ऑर्डिनेंस वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जो स्पेशल मंजूर करवाया गया था उसके बाद जो रेट्स हैं वो खासे कम हुए हैं, टैक्स फीस में भी कमी आई है प्रॉपर्टी का। इससे पहले जो फाइलर थे, नॉन फाइलर थे, उनसे जो फीस ली जाती थी उसमें कमी की गई है और अब जो भी प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो इस हवाले से उनके लिए एक अच्छी खबर है, मुस्बत खबर है कि यहाँ पर हुकूमत की जानिब से कीमतें कम की गई हैं, टैक्सेस कम किए गए हैं, फीसें कम हुई हैं और अब दोबारा से जो प्रॉपर्टी का कारोबार है वो बेहतरी की जानिब गामजन होगा। वाज़ेह है कि यहाँ पर 2016-17 तक जो प्रॉपर्टी का काम है वो बड़ा अरूज पर रहा है, लेकिन उसके बाद जब फीसेस में इजाफा किया गया, टैक्सेस बढ़ाए गए, तो उसके बाद ये प्रॉपर्टी का कारोबार कम होना शुरू हो गया और यहाँ पर प्रॉपर्टी डेवलपर्स और इसके अलावा कंस्ट्रक्टर्स की जानिब से ये डिमांड सामने आती रही हैं कि यहाँ पर फीसेस कम किए जाएँ, टैक्सेस कम किए जाएँ, तो जिस पर एक स्पेशल कंस्ट्रक्शन ऑर्डिनेंस मुतारफ़ करवाया गया जिसकी रूह से जो कंस्ट्रक्शन करेंगे उनके लिए काफ़ी रिलीफ मुहैया किए गए, टैक्सेस कम किए गए, उनके लिए
जो यहाँ पर अपनी मनी ट्रेल है वो ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। अभी हम खबर शामिल करेंगे जुडिशियल स्टाफ के लिए यूटिलिटी अलाउंस के मामले के हवाले से आपको अपडेट करते चले। यूटिलिटी अलाउंस के लिए पॉलिसी जारी न होने पर जुडिशियल अमले को मायूसी का सामना। अदलिया और फाइनेंस डिपार्टमेंट 1 साल गुजरने के बावजूद हिकमत अमली तय न कर सके। हाईकोर्ट की जानिब से यूटिलिटी अलाउंस की मंजूरी दी गई। अकाउंटेंट जनरल की जानिब से फाइनेंस डिपार्टमेंट की मंजूरी तलब की गई। मुलाजमीन को यूटिलिटी अलाउंस की फराहमी ताहाल मुमकिन न हो सकी। चिन्नौर से खबर शामिल करेंगे। मौसम गर्मा के साथ ही बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। गुज़िश्ता रात से शहर के बेशतर इलाकों में बिजली का तफसीली निज़ाम मफलूज हो गया है। इसी पर आपको अपडेट करेंगे ब्यूरो चीफ चिन्नौर फसीला। बिल्कुल, गुज़श्ता रात चलने वाली तेज़ हवाओं और बारिश की वजह से बेशतर शहर के फीडर ट्रिप कर गए हैं और इस हवाले से देखा गया है कि बेशतर चिन्नौर सिटी के ऐसे इलाके हैं जहां पर गुज़श्ता 10 घंटे से बिजली की फराहमी मुअत्तल दिखाई दे रही है। रात 10 बजे ये हवाओं का सिलसिला शुरू हुआ था, जिसके बायस जुमरा रोड फीडर, हिंदुआना फीडर, बादशाही फीडर और अंदरून शहर के जितने फीडर हैं वो ट्रिप कर गए थे, जिससे बिजली की जो तरसीली निज़ाम था वो मफलूज होकर रह गया था। और इस हवाले से शिकायत भी दर्ज करवाई गई। ताहम ना तो शिकायत सेल का नंबर किसी जानिब से उठाया जा रहा था, ना ही फेस्को एहलकार या फेस्को अमला दफातर में मौजूद दिखाई देता था। मुबैना तौर पर कोरोना की आड़ को लेकर जो फेस्को अमला है वो दफातर से गैर हाजिर रहने लग गया और इस हवाले से ये देखा गया है कि अभी भी बेशतर ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बिजली बहाल नहीं की जा सकी। और इस हवाले से शहरियों की जानिब से 12 दफ़ा अपील की गई है कि इस जो तरसीली निज़ाम का जो नाकिस फॉल्ट सामने आता है इसको मुस्तकिल बुनियादों पर ठीक किया जाए। जब भी हवाएं चलती हैं, जब भी बारिश होती है तो बेशतर ऐसे इलाके हैं जो तारीकी में डूब जाते हैं और इस हवाले से मुस्तकिल बुनियादों पर कोई हिकमत अमली अपनाकर इस मसले का हल निकालना चाहिए और इस हवाले से शहरियों को शदीद। आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। उधर भवाना तहसील इंतजामिया और महकमे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की गफलत और अदम तवज्जो की वजह से 6 माह पहले शुरू किया जाने वाला सीवरेज पाइपलाइन मनसूबा खटाई में पड़ गया। मजीद जानते हैं फखर देवान से। जी बिल्कुल, तहसील इंतजामिया और महकमा पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग की गफलत और अदम तवज्जो की वजह से भवाना में सीवरेज पाइपलाइन बिछाने का मंसूबा जो है वो खटाई में पड़ चुका है। 6 माह पहले सीवरेज पाइपलाइन पर काम शुरू किया गया था जो कि रोक दिया गया, जिसकी वजह से भवाना शहर गंदे पानी के मसाइल का गढ़ बन चुका है। भवाना शहर में जगह जगह पर शहर का गंदा पानी खड़ा है, जिसकी वजह से शहरी शदीद मुश्किलात के शिकार है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पर एक शहरी आई है, इनसे बात करते हैं। ये आप इस वक्त देख रहे हैं रोड पे टूटे फूटे जो हैं पाइप पड़े हुए हैं। अरसा दराज से यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, लोगों को मुश्किलात का सामना है। अगर ये पाइप पड़ जाएं तो आगे जो है सीवरेज का जो निज़ाम है वो बिल्कुल ठीक हो जाए और पानी की रवानी हो जाए, लेकिन मकामी इंतज़ामिया की गफलत की वजह से ये काम रुका हुआ है। पता नहीं कौन से पास से पर्दा मामिल है जिसकी वजह से यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि अरसा दराज से ये पाइप जो है वो मेन जंग चिन्नौर रोड पर पड़े हैं, जो खस्ता हाली और टूट फूट का शिकार हो चुके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अहमदपुर सियाल की टाउन कमेटी गढ़ महाराजा में मुस्तकिल चीफ ऑफिसर तैनात होने के बावजूद तब्दीली न आ सकी। जी बिल्कुल, इसी पर अपडेट करेंगे अम्मार यासिर। गढ़ महाराजा में जो है मुस्तकिल जो है चीफ ऑफिसर तैनात होने के बावजूद जो है अभी तक तब्दीली नहीं आ सकी। अरसद रात से जो है गढ़ महाराजा के मुख्तलिफ मकामात पर जो है गंदगी के ढेर जो है कैम हैं, बस सूर अभी तक ये कैम हैं जिन्हें अभी तक हटाया नहीं जा सका। अगर मेरा कैमरा मैंने आपको दिखाया तो इस वक्त मैं जिस मकाम पर मौजूद हूँ, यहाँ पे जो है शहर के खिलाड़ियों ने वॉलीबॉल खेलने के लिए जो है ग्राउंड बनाया था, लेकिन यहाँ पे भी अब जो है गंदगी के ढेर ही नज़र आ रहे हैं, जो बिल्कुल यहाँ से उठवाने के लिए कोई जो है अमल दरामद नहीं किया जा रहा। और शहर के खिलाड़ी जो हैं वो वॉलीबॉल जो है यहाँ पे खेलते थे तो वो भी खेलने से महरूम हो चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, ये जो है ग्राउंड था वॉलीबॉल का, यहाँ पे खिलाड़ी भी खेलते थे, अब यहाँ पे भी गंदगी के ढेर हैं, मुख्तलिफ मकामात पर गंदगी के ढेर है। किन परेशानियों का सामना क्या कहना चाहेंगे? भाईजान, घरों के साथ ही गंदगी पड़ी हुई है, जब भी यहाँ से गुजरते हैं बदबू आती है, जब बारिश आती है तो ऐसी बदबू आती है कि घर भी नहीं बैठ सकते हम तो बहुत परेशान हैं। बच्चे हैं तो वो बीमार हैं, हम खुद तंग हैं इससे, ना कोई सुन रहा है ना कोई किसी की बात मान रहा है। ये जब जहाँ से उठाते हैं यहाँ हमारे घर के पास फेंक देते हैं, कोई हमारी नहीं सुन रहा। ये मेहरबानी करें आप खुद कि इसे सफाई करें। बिल्कुल, यहाँ के रिहायशियों का कहना है कि यहाँ पे ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे महकमे स्कूल एजुकेशन की जानिब से तबादलों के लिए असातिज़ा तलबा तनासुब का कानून प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल असातिज़ा के लिए मुश्किलात का सबब बनने लगा। इसी पर बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस खान, अपडेट कीजिएगा।
महकमा स्कूल एजुकेशन की हिदायत के मुताबिक असातिज़ा की तबादले की दरख्वास्तें जमा करवाने का सिलसिला जारी है। तहम तलबा और असातिज़ा की तनासुब का कानून जो है वो प्राइमरी स्कूल और एलिमेंट्री स्कूलों के असातिज़ा के लिए मुश्किलात का सबब बन चुका है। एलिमेंट्री और प्राइमरी स्कूलों के अंदर असातिज़ा की शदीद कमी है, जबकि तलबा की तादाद में मुतवातिर इजाफा हो रहा है, जिसके बायस जो है वो तनासुब जो है वो यकीनी तौर पर असातिज़ा का जो है इंतहाई कम है, जिसके बायस असातिज़ा जो हैं वो अपने स्कूलों से तबादला करवाने से कासिर दिखाई देते हैं। इस ज़िला भर के अंदर जो है प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूलों के असातिज़ा अपने घरों के करीब तबादला करवाने से महरूम हैं। इस STR कानून के तहत जो है असातिज़ा तंजीमों की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। असातिज़ा तंजीमों का कहना है कि ये ट्रांसफ़र की आड़ के ऊपर महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से रैशनलाइजेशन का अमल जो है वो जारी है। इस हवाले से जो है वो महकमा तालीम की रिपोर्ट के मुताबिक भी जो है वो तबादलों के लिए एलिमेंट्री और प्राइमरी स्कूलों के मुकाबले में सेकेंडरी स्कूलों की असातिज़ा की तादाद यकीनी तौर पर बढ़ती चली जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। झंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मेंबरशिप की तजदीद का आगाज कर दिया है। तमाम मेंबरान को मुतल्लिका कागजात जमा करवाने की हिदायत कर दी गई है। 15 जून तक मेंबरशिप की तजदीद की जाएगी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मेंबरशिप की तजदीद का आगाज कर दिया गया। मेंबरशिप की तजदीद 15 जून तक की जाएगी। जंग में अंजुमन ताजरान का इजलास धजी रोड पर हुआ, जिसमें ताजिर बरादरी ने DC ताहिर भट्टू की सेहतियाबी के लिए खुसूसी दुआ की। ताजिर बरादरी का कहना था कि कोरोना वबा के दौरान दिन रात काम करते हुए ताहिर भट्टू कोरोना का शिकार हुए, उनके जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। गर्मी की बढ़ती हुई शिद्दत, पंजाब हुकूमत कैदियों पर मेहरबान, पंजाब भर की जेलों में कूलर लगाए जाएंगे। IG पंजाब जेल खानाजात ने तमाम जेलों के सुपरिटेंडेंट्स को मरासला जारी कर दिया है। मरासले में हिदायत जारी की गई है कि बताया जाए इससे कब्ल करने एयर कूलर लग चुके हैं और मजीद कितनों की जरूरत है। इस हवाले से पंजाब भर की तमाम जेलों की सुपरिटेंडेंट्स को तजावीज़ जमा करवाने का हुक्म दे दिया गया। गर्मी की बढ़ती हुई शिद्दत, पंजाब हुकूमत कैदियों पर मेहरबान, पंजाब भर की जेलों में एयर कूलर लगाए जाएंगे। IG पंजाब जेल खानाजात ने तमाम जेलों के सुपरिटेंडेंट्स को मरासला जारी किया। मरासले में हिदायत जारी की गई कि यह बताया जाए कि इससे कब्ल कितने एयर कूलर रख चुके हैं और मजीद कितनों की जरूरत है। बात करेंगे थाना बलोचनी की बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान भारी मिकदार में मनशियात बरामद की गई। 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 1000 लीटर से ज्यादा शराब बरामद की गई। कार्रवाई 2 मुख्तलिफ औकात में ASI मुकद्दस और मोहम्मद मालिक ने नाके लगाकर मनशियात पकड़ ली। थाना बलोचनी की बड़ी कार्रवाई के दौरान भारी मिकदार में मनशियात बरामद की गई हैं। 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 1000 लीटर से ज्यादा शराब बरामद की गई। कार्रवाई 2 मुख्तलिफ औकात में ASI मुकद्दस और मोहम्मद मालिक ने नाके लगाकर मनशियात पकड़ ली। झंग में CEO फेस्को शफीकुल हसन की हिदायत पर बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। सर्कल की टीम ने 34 अफराद को रंगे हाथों बिजली चोरी करते हुए पकड़ा और मुकदमा दर्ज किया। मुबशर सनक भी अपडेट करेंगे। बिल्कुल, झंग में फेस्को की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। झंग सर्कल के जितनी भी ऑपरेशन टीम है उन्होंने मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे और तकरीबन 34 बिजली चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर मजर नवीद के मुताबिक 34 अफराद मुख्तलिफ तरीकों से बिजली चोरी करते। कुछ अफराद ऐसे थे जो डायरेक्ट कुंडे लगाकर बिजली चोरी कर रहे थे और अक्सर अफराद ऐसे थे जो बिजली के मीटर उनको टेम्पर्ड करके बिजली चोरी करते। तमाम दिन रात की मेहनत से जो उनकी ऑपरेशन टीम थी उन्होंने सुराग लगाया और 34 अफराद को रंगे हाथों बिजली चोरी करते हुए पकड़ लिया है। उनका ये कहना है कि इन 34 अफराद को 26 लाख रुपए के जुर्माने किए गए हैं, जबकि जिला भर के मुख्तलिफ थानों में इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए गए हैं। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर मजर नवीद के मुताबिक CEO फेस्को की हिदायत पर बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज कर दी गई हैं और तकरीबन 10 रोज के दौरान इन 34 अफराद को बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। ताहम इनको भारी जुर्माने भी किए गए। ताहम उनका ये कहना है कि उनकी टीम जो है वो दिन और रात जो है वो ऐसे अफराद की तलाश में है जो बिजली चोरी करके। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। बुलेटिन में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। और दावत इस्लामी के ज़रिए एहतमाम थैलेसीमिया और हेमोफीलिया के मरीजों के लिए बलोच अस्पताल लालिया में एक रोजा ब्लड डोनेशन कैंप जारी है। मजीद जानते हैं असमत बलोच से।
बिल्कुल, आज लालिया में थैलेसीमिया के मरीजों के लिए एक रोज़ा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है और ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है ये सुंदस फाउंडेशन और दावत इस्लामी के ज़रिए तमाम लगाया जा रहा है। मज़ीद इस वक्त मेरे साथ इन्हीं के डॉक्टर मौजूद हैं, मज़ीद उन्हीं से जानते हैं कि इस कैंप का क्या फ़ायदा है और ये कितने जो मरीज़ हैं उनके लिए ये खून इस्तेमाल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दावत इस्लामी की बहुत बड़ी एफर्ट है जो उन्होंने हमारे साथ ये ब्लड कैंप किया है। हमारे पास मोर दैन 6000 बच्चे हैं जो थैलेसीमिया हीमोफीलिया जैसी बीमारी में मुब्तला हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन की वजह से हम बड़े परेशान थे। दावत इस्लाम ने हमारा बड़ा साथ दिया। फेज़ 3 के ये कैंप स्टार्ट हैं, पूरे पाकिस्तान में 83 सिटीज़ में हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज लालिया में कल हमने कैंप किया, बहुत अच्छी कलेक्शन है। यहाँ से भी इंशाअल्लाह ताला आशकाल नस्ल बड़ा अच्छा ब्लड देंगे इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, आज लालिया में उम्मीद की जा रही है कि अच्छी जो है डोनेशन मिलेगी और ये तमाम जो ब्लड है वो हेमोफीलिया और थैलेसीमिया के मरीजों के लिए इस्तेमाल होगा और ये एक बहुत अच्छी एफर्ट है सुंदस फाउंडेशन और दावत इस्लामी की। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। लफा यूनिवर्सिटी और सफ़ी अस्पताल के इशराक से कोविड-19 मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन कायम कर दी गई है। जहांगीर अशरफ अपडेट करेंगे। जी, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और सफ़ी हॉस्पिटल की तरफ से एक काम किया गया है कोरोना वायरस के हवाले से जो खौफ हरास है सोसाइटी में उसको कम करने के लिए और ऐसे लोग जो कि इस खौफ हरास में मुब्तला है उनको नफसियाती तौर पर जो ट्रीटमेंट देने के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनको गाइडलाइन फराहम करने के लिए कोविड-19 मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन का इजरा किया गया है ताकि ऐसे लोग जो कि इस खौफ में मुब्तला हैं, इस बीमारी के नाम से जो खौफ जुड़ गया है और हर जगह पर यही डिस्कस किया जा रहा है कि जो कोरोना है वो खुद शायद इतना खतरनाक नहीं है लेकिन इसका जो असर है हमारी नफ्सियात पर वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसको टैकल करने के लिए यहाँ पर माहिरीन की टीम रखी गई है जो कि ऑनलाइन और बजरिया फ़ोन लोगों को गाइड करेंगे कि किस तरह से इस खौफ हरास से निकलना है। चेयरमैन रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने इनाग्रेट किया है आज इस हॉटलाइन का जो कि लोगों के लिए अवेलेबल होगी किसी भी हवाले से मशवरा करने के लिए। डॉक्टर मुदस्सर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि कोरोना वायरस के हवाले से ये कहा जाता है कि शायद ये बीमारी उतनी खतरनाक नहीं है जितना इसका खौफ और हरास फैल चुका है, तो इस हवाले से क्या कहते हैं कि नफ्सियात के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग प्रेशर में हैं, तो ये जो स्टेप लिया गया है एक हेल्पलाइन मुताबिक क्या काम करेगी ये हेल्पलाइन और किस तरह से लोगों को इस खौफ और हरास से निकालने में हेल्पफुल साबित होगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि कोरोना वायरस के साथ होने वाले जो बीमारी है उसके दो पहलू हैं, एक जिस्मानी तौर पर सेहत मुतासिर होती है और दूसरा उसका नफ्सियाती पहलू है। लोग ये महसूस करके कि मुझे कोरोना हो गया है अब समझते हैं कि इसके मौत के अलावा अब कोई दूसरी सूरत नहीं है, तो इससे उनकी जो पावर है इंटरनल वो कम हो जाती है और वो जैसा सोचते हैं वैसा ही हो जाता है। लिहाजा उनको नफ्सियाती तौर पर मजबूत बनाने के लिए रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट ने अस्पताल के अंदर, सफ़ी टीचिंग अस्पताल के अंदर इसका अहतमाम किया है कि हमारी पूरी टीम ऑनलाइन हर वक्त मौजूद रहेगी। उसका टेलीफोन हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएंगे कि वो जब चाहें, जिस वक्त चाहें, खुद मरीज़ या उसके लवाहिकीन वो फ़ोन करके जो हमारे यहाँ PhD असातिज़ा हैं उनसे वो कंसल्ट करेंगे और वो उनको नफ्सियाती पहलू उनका उस एतबार से उनको मजबूत बनाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे पूरा डिपार्टमेंट जो है उसको एक मसरूफियत भी मिली है और लोगों के लिए जो इसका खौफ और हिरास और परेशानी है और मरीज़ को के अंदर एक कुव्वत पैदा करने के लिए, मुदाफ़ियाती कुव्वत पैदा करने के लिए ये एक बड़ा अच्छा इक़दाम है। मैं इस सिलसिले में पूरे शोबे को और इन तमाम असातिज़ा को मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने इस वबा में फ्री ऑनलाइन सर्विस का एहतमाम किया है। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, यहाँ पर फ्री ऑनलाइन सर्विस का आगाज़ किया गया है। ऐसे लोग जो कि कोरोना आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। तानलेवाला में पाकिस्तानी कम्युनिटी जद्दा और अल खिदमत फाउंडेशन के इश्तिराक से मुस्तहिकीन में राशन तकसीम किया गया। तफसीलात बता रही हैं गुलरेज इकबाल। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के मुतासरीन में इमदादी सामान देने का सिलसिला अल खिदमत फाउंडेशन की जानब से जारी है। इसी हवाले से पाकिस्तानी कम्यूनिटी जद्दा सऊदी अरेबिया के इश्तराक से और अल खिदमत फाउंडेशन के इश्तराक से जो मुस्तहकीन हैं उनमें इमदादी सामान जो है वो तकसीम किया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त जो है अमीर जमात इस्लामी फैसलाबाद पीर मुदस्सर अहमद शाह चिश्ती मौजूद है, उनसे जानेंगे। पीर साहब ये बताइएगा कि कितने अफराद में जो है मुस्तहकीन में ये इमदादी सामान तकसीम किया जाएगा, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया सिटी 41 का।
इस वक्त जो है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी जद्दा जो है वो 100 से ज़्यादा फैमिलीज़ के लिए उन्होंने यहाँ राशन भेजा है। और इससे पहले ईद के मौके पे भी इस एक दिन कबल जो है वो 100 से ज़्यादा फैमिलीज़ के लिए 1 माह का जो है राशन दे चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक यहाँ पे तकरीबन इस जो हमारा कोरोना रिलीफ कैंप है यहाँ से 4000 फैमिलीज़ को जो है वो राशन दे चुके हैं। और हम शुक्रगुजार हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी जद्दा के जिन्होंने पाकिस्तान के दूर इलाकों तक जहाँ अमूमन लोगों की पहुंच नहीं हो पाती, उन लोगों के लिए जो इस वक्त कोरोना से मुतासर हुए हैं उन लोगों की मदद को पहुंचे हैं और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सिटी 41।